आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यूं तो राज्य सरकार अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी उपलब्धियां गिनाती थक नहीं रही है, लेकिन जब हम इन दावों की पड़ताल जमीनी हकीकत से करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। आज हम आपको ले चलेंगे दुर्ग जिले के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सा संस्थान गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कचांदूर, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन बुनियादी जांच सुविधाओं के अभाव में उन्हें निराशा हाथ लगती है। यहां रेडियोलॉजी जैसे अत्यंत जरूरी सेवाएं पिछले 1 साल से ठप पड़ी है। अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और सिटी स्कैन जैसी जांच के लिए मरीजों को 10 किलोमीटर दूर दुर्ग जिला अस्पताल यानी कि निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। क्या यही है प्रदेश की आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था? जब हमारी टीम ने इस गंभीर मामले की पड़ताल की तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले का गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, जहां हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां इलाज से पहले जरूरी जांच की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी विभाग पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से लगभग ठप पड़ा है। अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और अन्य इमेजिंग जांच की मशीनें कॉलेज परिसर में मौजूद है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति न होने के कारण ये मशीनें बंद पड़ी है। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। मरीजों को मजबूरी में 10 किलोमीटर दूर दुर्ग जिला अस्पताल भेजा जाता है, जहां उन्हें घंटों लंबी कतार में लगकर जांच करानी पड़ती है। कई बार वहां भी स्लॉट नहीं मिलने पर मरीज निजी जांच केंद्रों की ओर रुख करने को मजबूर हो जाते हैं, जहां उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि बार बार निजी जांच करवा सके, लेकिन इलाज के लिए जांच जरूरी है। जब हमारी टीम ने अस्पताल प्रशासन से बात की तो ये बात सामने आई कि पिछले 1 साल से मेडिकल कॉलेज में कोई भी स्थायी रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं है। इसी वजह से सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सेवाएं पूरी तरह बंद पड़ी है। हालांकि सिटी स्कैन की सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन बाकी जांचों के लिए मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है। मशीनें मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञ नहीं। नतीजा, लाखों रुपए की मशीनें कबाड़ बनती जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 1.5 साल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वयं इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण के दौरान रेडियोलॉजी विभाग को मजबूत करने और जल्द नियुक्ति की घोषणाएं भी की गई थी, लेकिन समय बीत गया, घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मरीज भटक रहे हैं, मशीनें धूल खा रही हैं और जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है। चूंकि ये पिछले सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हायर किया, लेकिन इस पर संसाधन जिस प्रकार से होना चाहिए इन्होंने कोई विकसित नहीं किया। अभी मरीजों की संख्या बहुत कम है, उपकरण की भी कमी है। हमने अभी 36 डॉक्टर्स अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ दिए हैं, ताकि यहाँ लोगों की जो मरीजों की संख्या है आईपीडी और ओपीडी बढ़ सके। ये रायपुर की लोड को भी कम करने वाला हॉस्पिटल है, इसको आने वाले समय में हम विकसित करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी नहीं है, सिटी स्कैन भी यहाँ नहीं है। उसके लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से जो सिटी स्कैन मशीन है उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। पूर्व में हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर तथा 2 एसआर और वही एसआर फिर बाद में हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, परंतु कुछ कारणवश उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा देकर निजी सेवा कहीं करने का निर्णय लिया है। उसके बाद हमारे द्वारा डीन कार्यालय द्वारा समय समय पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया गया है। निकट भविष्य में एसआर के बॉन्डेड एसआर की पद हमारे भरने की संभावना है।
तो नए साल में यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एसआर आगामी 2 वर्षों के लिए पद स्थापना पूर्णतः संभावित है। फिलहाल अभी कब से यहाँ रेडियोलॉजिस्ट हो? दिसंबर 2024 से। एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बड़ी दिशा की ओर काम करने की कई दावे करती है, परंतु सारे दावों की पोल दुर्ग जिले के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज कहे जाने वाले सीएम मेडिकल कॉलेज कचांदुर में खुलते हुए नजर आती है, जहां पर प्रत्येक दिन की अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा, और अगर महीने की बात करें तो प्रत्येक महीने 13,000 से ज़्यादा लोग अपना इलाज कराने के लिए सीएम मेडिकल कॉलेज कचांदुर पहुंचते हैं। परंतु जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं इलाज के अलावा, जैसे कि रेडियोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जैसे तमाम जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए जो मेडिकल कॉलेज में, वह विगत 1 वर्षों से वहाँ बंद पड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीते दो बार जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल सीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और वहां पर कई महत्वपूर्ण घोषणा वहां पर करके गए थे, परंतु आज भी वह घोषणा सिर्फ घोषणा नजर आती है। धरातल पर जो कहानी है वह कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। परिणाम स्वरूप लोगों को इन सारी सुविधाओं बंद होने के उसमें जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कई बड़े जो चेकअप जो पॉइंट है वहाँ पर जाकर लोगों को कई रुपए खर्च करके इन सारे सुविधाओं चेकअप को करवा कर हॉस्पिटल पहुँचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का जिस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह धरातल पर दम तोड़ते हुए नज़र आने लगी है। अब यह देखना होगा कि किस प्रकार की आगामी दिनों में यहाँ लोगों को इसी प्रकार से भटकना होगा या फिर स्वास्थ्य विभाग जाकर कुछ इस ओर जाकर रेडियोलॉजी की जितनी भी सुविधाएं हैं वह शुरू करवा पाता है या नहीं। रवि कुमार सोनकर, दुर्ग, ITN न्यूज़। मेडिकल कॉलेज जैसे बड़ी संस्थान में इस तरह की लापरवाही कई सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो लंबे समय तक बंद रहने से मशीनों की तकनीकी क्षमता भी प्रभावित होती है। यानी अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में इन मशीनों की मरम्मत पर और अधिक खर्च आएगा। स्थानीय लोगों और मरीजों की मांग साफ है, मेडिकल कॉलेज में तत्काल रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो ताकि मरीजों को ये समुचित जांच और इलाज मिल सके। तो ये थी दुर्ग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की सच्चाई, जहां सुविधाएं होते हुए भी मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। सवाल सरकार से है, जब करोड़ों रुपए की मशीनें मौजूद है तो सिर्फ एक विशेषज्ञ की कमी से सिस्टम क्यों ठप पड़ा है, और आखिर कब तक मरीज इस लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं किसी घोषणा का विषय नहीं बल्कि जमीनी क्रियान्वयन की मांग करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।